सभी बच्चों का आज की क्लास में स्वागत है। आज आपका टॉपिक अलंकार ही चल रहा है और आपका अलंकार होगा मानवीकरण अलंकार। उस दिन हमने अन्योक्ति अलंकार पढ़ लिया था और हिंदी साहित्य का अलंकार है ये। अगला है आपका मानवीकरण अलंकार। हेडिंग मानवीकरण अलंकार। मैंने आपको बताया अलंकार है आपकी वो पहली क्लास में पढ़ा दिए हैं। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या है और अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आप अगर उस क्लास को देख लेंगे तो अलंकार को समझ जाओगे कि अलंकार क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा और अर्थ आपको पहली क्लास में मिलेगा। और अभी अगर आप YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए। ठीक है, तो अब है आपका मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार तो देखो, अलंकार सबको पता है क्या है, सीधी सी बात है। अलंकार किसे कहते हैं, जो काव्य में सौंदर्य वृद्धि करते हैं उसे तो अलंकार कहते हैं। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं, मानवीकरण अलंकार। यानी किसी भी वस्तु का क्या किया जाएगा, मानव का रूप दिया जाएगा। कोई भी वस्तु है उसको हम अगर मानव का रूप दे देते हैं, यानी मानव के क्रियाकलाप करते हुए बताते हैं, तो वही हमारा होता है मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण अलंकार। अब आप लोग देखिए, परिभाषा पहले समझिए। पहले मैं परिभाषा लिख रही हूँ, देखो। अमूर्त रूप को मूर्त में बदलना। अमूर्त रूप को मूर्त में बदलना अचेतन को चेतन में बदलना। अचेतन चेतन में बदलना या प्राकृतिक दृश्यों में मानवीय चेतना को भरना। मानवीय चेतना को भरना ही मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार ये तो है आपकी परिभाषा। साथ ही साथ नोट करते जाइए सभी बच्चे। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा, इसका अर्थ तो क्या है, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है या कोई भी प्राकृतिक दृश्य है, उसको किसका रूप देंगे हम, मानवीकरण यानी मानव का रूप देंगे। अगर उसको मानव का रूप दे दिया जाएगा तो जो प्राकृतिक दृश्य है उनका क्या हो जाएगा, मानवीकरण हो जाएगा। मैंने बताया था हिंदी में परिभाषा हमारी शब्द में ही छपी हुई रहती हैं। अब मैंने यहाँ पे इसकी परिभाषा नोट किया, आप लोग साथ ही साथ नोट कर लो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। देखो, अमूर्त रूप को मूर्त में बदलना, अचेतन को चेतन में बदलना, चेतन में बदलना या प्राकृतिक दृश्यों में मानवीय चेतना को भरना ही मानवीकरण अलंकार है। यानी कोई भी चीज है जिसमें सजीव नहीं है, एकदम निर्जीव है, बिल्कुल निर्जीव वस्तु है, अब उसको हम क्या कर देंगे, सजीव बना देंगे। यानी मानव का रूप देकर उसमें एक आत्मा का प्रविष्ट करा देते हैं, आत्मा को प्रवेश कराते हैं। यानी अमूर्त रूप को किसमें बदल देंगे, मूर्त रूप में बदल देंगे। और अचेतन जिसमें चेतना नहीं है, बिल्कुल जिसमें जीव ही नहीं है, अचेतन यानी बिल्कुल क्या है,
निर्जीव है उसको चेतन में बदलना, उसके अंदर चेतना पैदा करेंगे, उसे जीवित करेंगे। यानी कैसे जीवित करेंगे? उसको मानव का रूप देकर चेतन में बदलना। फिर या प्राकृतिक दृश्यों में, कोई भी प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक दृश्य कुछ भी हो सकता, सूर्य चंद्रमा, इसको किसी भी मनुष्य का रूप दे दो तो ये क्या है? प्राकृतिक दृश्य। अब उनको मनुष्य का रूप दे देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? उनका मानवीकरण कर दिया गया। ठीक है, तो क्या है? प्राकृतिक दृश्यों में, कोई भी प्राकृतिक दृश्य है उसमें मानवीय चेतना को भरना ही, उसमें अगर मानवीय चेतना यानी मानव का रूप दे दिया गया तो वही है हमारा मानवीकरण अलंकार। परिभाषा सब बच्चे समझ गए होंगे, परिभाषा नोट करो सभी जल्दी से, परिभाषा नोट कीजिए, उदाहरण लिखो। पति सेवारत सांझ, पति सेवारत सांझ उचकता देख पराया चांद, उचकता देख पराया चांद ललाकर ओट हो गई। पति सेवारत सांझ उचकता देख पराया चांद ललाकर ओट हो गई। ये है आपका मानवीकरण अलंकार का उदाहरण। साथ ही साथ नोट करते जाइए, समझते जाइए, समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वैसे आप नोट तो वीडियो को रोककर भी कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। ठीक, पति सेवारत सांझ उचकता देख पराया चांद ललाकर ओट हो गई। अब इसमें देखो, इसमें क्या लिखा है? पति सेवारत यानी पति सेवारत सांझ, कोई एक स्त्री है। सबसे पहले इसका अर्थ देख लो, सांझ तो क्या है? संध्या का समय है। ठीक है, उचकता देख पराया चांद, और जो संध्या का समय यानी जो सांझ है, शाम का समय होता है, उसको एक स्त्री का रूप दिया जा रहा है, संध्या को। ठीक है, तो वो जो संध्या का समय है वो क्या है? उचकता देख पराया चांद, जब चंद्रमा को देखती है, यानी चंद्रमा को जब वो देखती है तो क्या करती है? ललाकर ओट हो गई। वह चंद्रमा को कोई अन्य पुरुष यानी पर पुरुष समझती है और क्या हो जाती है? ओट में हो जाती है, जो क्या है? संध्या। और जो संध्या है उसको क्या बताया है? पति सेवारत, पति की सेवा करने वाली एक स्त्री। अब यहाँ पे पहले अर्थ तो क्या है? संध्या है, और ये जो चंद्रमा है, चांद यानी चंद्रमा, दोनों प्राकृतिक दृश्य है या नहीं? संध्या का समय प्राकृतिक दृश्य है, और जो चंद्रमा है वो भी क्या है? प्राकृतिक दृश्य ही तो है। अब देखो यहाँ पे संध्या को क्या बताया गया है? पति सेवारत, पति की सेवा करने वाली एक स्त्री है। कौन? संध्या, यानी जो शाम का समय होता है, संध्या होती है, उसको एक पति की सेवा करने वाली स्त्री बताया गया है। पति सेवारत सांझ उचकता देख पराया चांद, और जो शाम संध्या है वो जब चंद्रमा को देखती है कि चंद्रमा निकल आया है या निकल रहा है, तो वो क्या है? उसके लिए ये पर पुरुष को देखना क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है। यानी भारतीय धर्म में किसी भी सुहागन स्त्री के द्वारा किसी अन्य पुरुष को नहीं देखा जाता। तो जो संध्या है, जब वो चंद्रमा को देखती है, चंद्रमा को यहाँ एक पुरुष का रूप दिया गया है और पर पुरुष का रूप दिया गया है। उचकता देख पराया चांद यानी पराया पुरुष ललाकर ऊट हो गई, तो संध्या है इस चंद्रमा को देखकर ऊट में हो जाती है, यानी घूंघट कर लेती है। कौन? संध्या। ठीक है, तो अब आप लोग इसको समझ गए, संध्या और चंद्रमा दोनों क्या है? प्राकृतिक दृश्य ही तो है, और इसको एक स्त्री का रूप बताया गया है जो अपने पति धर्म का पालन करने वाली है, और जो चंद्रमा है इसको पर पुरुष का रूप बताया गया है। और इन दोनों में प्राकृतिक दृश्यों में मानव का रूप भर दिया गया है, भरा गया है या नहीं? दोनों में मानव का रूप भर दिया गया, यानी मानवीय रूप दिया गया है। अब इसमें मानवीय रूप दिया गया है, तो इसीलिए इसमें हमारा अलंकार कौन सा हुआ? मानवीकरण अलंकार हुआ। समझ गए? कोई डाउट?
एक स्त्री है पति की सेवा करने वाली यानी पतिव्रत स्त्री, वो जब पर पुरुष यानी चंद्रमा को देखती है तो वो उल्ट में हो जाती है। वैसे दोनों प्राकृतिक दृश्य हैं, पर इसमें किसका रूप दे रहे हैं? मानव का रूप ही दिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। और वही मैंने परिभाषा में लिखा है, प्राकृतिक दृश्यों में मानवीय चेतना को भरना ही मानवीकरण अलंकार है। उदाहरण से परिभाषा मिल रही है या नहीं? दोनों प्राकृतिक दृश्य हैं और इनमें मानवीय चेतना भरी जा रही है यानी मानव का रूप दिया जा रहा है, तो अलंकार कौन सा हुआ? मानवीकरण। समझिए, अगर समझ में आया तो कमेंट में यस लिख देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इस उदाहरण को नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। एक और उदाहरण दिखा रही हूँ मैं, इसको मिटा दूं। हो गया नोट? देखो दूसरा उदाहरण नंबर 2, दिवसावसान। दिवसावसान का समय, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे देखो सभी बच्चे, सेकंड उदाहरण है आपका, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। हाँ बैठो। अब दोबारा नहीं समझा रही, जल्दी आया करो क्लास में, क्लास का टाइम है ये आने का। मैंने व्यस्त यार, मम्मी ने मना किया। मम्मी ने मना किया, हाँ तो आधे घंटे की क्लास निकलने के बाद आओगे। बेटा इस काम को नहीं कर जाते हैं और 10 थोड़ी देर में चली जाए। काम जरूरी है, कोचिंग टाइम पे फ्री हो जाया करो। ये क्या रहेगा यार, तुम माफ करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो तो दिवसावसान का समय, दिवसावसान का मतलब होता है शाम का समय, ठीक है। मेघमय आसमान से उतर रही, मेघमय यानी जो आसमान की परी है वो आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी, और वो देखो कौन है? वो परी संध्या है, और एक सुंदरी है यानी एक सुंदरी है परी सी। वो कैसी है? एक परी है, एक बिल्कुल सुंदर परी। कौन? संध्या। धीरे धीरे धीरे, अब जो आसमान से उतर रही है संध्या यानी अंधेरा है ना, वो धीरे धीरे आसमान से उतर रहा है शाम के समय। मेघमय आसमान से उतर रही यानी आसमान की जो परी है वो शाम के समय आसमान से उतर रही है। आसमान से क्या आता है शाम के समय? धीरे धीरे अंधेरा ही तो आता है, रात्रि होती जा रही है। वैसे ये सब क्या है? प्राकृतिक दृश्य ही तो है। उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी, वो परी के समान सुंदर, और कैसे उतर रही है? बिल्कुल धीरे धीरे। अब देखो इसको एक परी का रूप दे दिया, इस संध्या को यानी जो शाम का समय है उसको एक परी का रूप दे दिया गया। अब जब इसको एक परी का रूप दे दिया गया, समझ रहे हो? अब जब इसको एक परी का रूप दिया गया तो अलंकार कौन सा होगा? मानवीकरण। वैसे ये प्राकृतिक दृश्य है अंधेरा, यह संध्या का समय प्राकृतिक दृश्य ही तो है। अगर हम इसको जब संध्या का समय यानी जब इसको एक परी के समान मानते हैं तो ये क्या मानव के रूप में परिवर्तित हो रहा है। और वही मैंने परिभाषा में नोट कराया, प्राकृतिक दृश्यों में मानवीय चेतना को भरना ही मानवीकरण अलंकार
होता है। उदाहरण समझ गए बच्चे, नोट कर लो सभी बच्चे। आज का देखो मानवीकरण अलंकार आपका क्लियर हो गया। मानवीकरण यानी प्राकृतिक दृश्यों में मानवीय चेतना को भरना ही मानवीकरण अलंकार है। मैंने दोनों उदाहरण समझा दिए और दोनों में प्राकृतिक दृश्य हैं जिनमें मानवीय चेतना को भरा जा रहा है। अगर आप लोग समझ गए तो कमेंट करके जरूर बताइए, और नहीं समझे कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछना, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। अगला कौन सा अलंकार पढ़ना चाहते हो कमेंट में बताइए सभी, और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। थैंक यू।